हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सैनी स्टडी पॉइंट्स में आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 24 का, जो एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको लेकर के आए। इसमें से एक प्रश्न आपको मिलने, दो भी मिल जाएगा, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक प्रश्न तो 100% आपको मिलने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे आज हम 4 प्रश्न होगा, जिसमें मानव पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और मानव उत्सर्जन तंत्र, और तंत्रिका तंत्र, और अस्थि तंत्र, यानी इन चारों सिस्टम पे आज हम बात करेंगे। इतना ही नहीं है, चूंकि पूरा प्रश्न इस पे नहीं आ पाता है, तो बस आपको समझने के लिए बता देता हूं कि इसमें किस किस चैप्टर का इसमें प्रश्न आपको मिल सकता है। तो ना समय न गंवाते हुए हम आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 24 के अंतर्गत। आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। और चूंकि मैं चैनल का नाम चेंज कर दिया हूं, सैनी स्टडी पॉइंट्स, और लोगो है मेरा चैनल का, क्योंकि एसके सैनी या में ऐसी दवरिया बहुत लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए इस नाम को हमने चेंज कर दिया, और आज से ये सैनी स्टडी पॉइंट हो जाएगा। इस नाम से भी आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। आइए बात करते हैं जो सबसे पहला प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है, कि मानव पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसके अंगों, कार्यों और शारीरिक शिक्षा में इसके महत्व को संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, ये तो है आपका 200 शब्द के हिसाब से, लेकिन अगर आपको 125 शब्द के हिसाब से पूछता है तो आप डिटेल न लिख करके पॉइंट लिख देंगे, जिससे कि वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि जगह आपको बना के देगा कितने में लिखना है, तो उसका ध्यान रखिएगा। देखिए, ये मानव जो पाचन तंत्र होता क्या है, मानव पाचन तंत्र अंगों का एक समूह है जो भोजन को तोड़कर पोषक तत्वों और ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिनका उपयोग शरीर की वृद्धि, मरम्मत, ऊर्जा के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया जटिल भोजन को अवशोषित करने योग्य छोटे छोटे अणुओं में बदलती है। यानी हम कह सकते हैं कि इस बॉडी को फिट रखने के लिए जो भी हम आहार लेते हैं, तो इस बॉडी पार्ट में जो भोजन को पचाने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, वो तोड़ करके इस शरीर को फिटनेस यानी ऊर्जा, मरम्मत आदि जो भी इसका काम है वो करता है। उसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र, उसी को कहते हैं हम पाचन तंत्र। आप देखेंगे कि पाचन तंत्र के अंग एवं उसकी लंबाई, यानी पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग है जो खाना को डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें देखिएगा, यह मुख है, ग्रसनी है, ग्रासनली है, अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। और जिसकी लंबाई लगभग हमने लिख दिया है, लगभग 10 सेंटीमीटर, कहीं आपको 10 से 12 सेंटीमीटर भी मिलेगा। ग्रसनी की लंबाई जो है 12 से 14 सेंटीमीटर, और ग्रास नली की लंबाई जो लगभग 25 सेंटीमीटर, 25, 5, 30, 25, 30 हो सकता है, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई अमाशय की होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है, और बड़ी आंत की लंबाई जो 1.5 मीटर होती है, और रेक्टम यानी हम कह सकते हैं मलाशय की 12 से 15 सेंटीमीटर, और गुदा के 2 से 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भोजन जाता है, और मुंह के द्वारा ये ग्रास नली से ये अमाशय, इस अमाशय में भोजन आता है, और अमाशय के बाद यहाँ पे देख सकते हैं छोटी आंत में जाता है। उसके बाद छोटी आंत से ये देखिए, ये वाला जो है आपका देख सकते हैं, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत में के बाद यहाँ पे मलाशय में आता है। मलाशय के बाद ये मलाशय और गुदा यानी वहां से मतलब बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे ये प्रक्रिया पाचन का है, और पाचन के जो महत्वपूर्ण अंग है इसमें बताया गया है, यही पाचन क्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं, एक जरूर डायग्राम बनाइएगा पाचन तंत्र का अगर आता है। पाचन तंत्र के मुख्य अंग और उनके कार्य, यानी पाचन में जो काम करने वाले हमने अंगों की बात की, उनके काम क्या है उसको देखते हैं। देखिएगा, मुख जिसको माउथ, ये क्या करता है, पाचन की शुरुआत यहां से होती है। कहां से होती है? मुख से होती है। दांत भोजन को तोड़ते हैं,
यानी जो भोजन हम ग्रहण करते थे कुतूर करके उसके छोटे छोटे टुकड़े में, और लार सेल्वा में मौजूद एंजाइम स्टार्च को पचाना शुरू करता है। यानी जब हम तोड़ते हैं तो हमारे शरीर से मतलब मुंह में लार आता है, कई तरह के लार होता है, उसको इसको पचाना शुरू कर देता है। ग्रसनी जो फॉरेंस, यह एक सामान्य मार्ग है जो भोजन को मुख से ग्रास नली में भेजता है। मुख से ये ग्रास नली में भेजता है। और ग्रास नली जो अन्न नली, यह एक पेशीय नली है जो भोजन को ग्रास नली से आमाशय तक पहुंचाता है। अभी हमने बनाया था ये ग्रास नली, और ये आपका आमाशय तक पहुंचाता है। और आमाशय यहाँ भोजन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और एंजाइम के साथ मिलकर के काइम में बदला जाता है। यानी छोटी छोटी लुगदुओं में उसको क्या करता है, बदल देता है। और उसके बाद क्या होता है कि छोटी आंत, यानी पाचन का मुख्य जो स्थान है, पाचन का मुख्य स्थान आपका छोटी आंत है, जहां भोजन का पूर्ण पाचन और पोषक तत्वों का अवशोषण, यानी जब छोटी आंत में आता है वो पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट कर देता है। उसमें से जो निकालना होता है, जो मतलब कह सकते हैं हम, निकाल करके पूरे बॉडी में जहां भी भेजना होता है वो भेजता है। पोषक तत्व जो है अवशोषित कर देता है। बड़ी आंत जो लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ आपत्ति भोजन से पानी और खनिजों का अवशोषण होता है। यानी यहाँ पे अपचित भोजन, जो भोजन नहीं पच पाता है, वो खनिजों का अवशोषण होता है और मल बनता है। मलाशय, बड़ी आंत का अंतिम हिस्सा जहां मल को बाहर निकालने से पहले अस्थायी रूप से जमा किया जाता है, मलाशय। गुदा एनस, यानी पाचन तंत्र का अंतिम सिरा जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर निकलते हैं। तो हमने पाचन तंत्र के जो प्रमुख अंग थे उन सभी अंगों को थोड़ा थोड़ा आपको समझा दिया। अगर 125 में आता है तो केवल इन अंगों का नाम लिख देंगे तो आपका 125 सब पूरा हो जाएगा। प्रमुख पाचन ग्रंथियां, यानी खाना को पचाने वाली कौन कौन सी ग्रंथियां हैं। देखिए, लार ग्रंथियां मुंह में लार बनाती है जो भोजन को नरम और पाचन की शुरुआत करती है। यकृत, लीवर, पित्त जो बाइल बनाता है, जो वसा फैट के पाचन में मदद करता है, यानी फैट को और वसा मतलब फैट को पचाने का काम करता है। देखिएगा, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कौन, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड से ग्रंथि है। अग्नाशय पाचन एंजाइम बनाता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाते हैं। आंत जो ग्रंथियां हैं, छोटी आंत में पाई जाती है और पाचन रस बनाती है। हम आपको बता दें कि जितने भी इंटरनल ग्लैंड्स और एक्सटर्नल ग्लैंड्स है उसका भी हमने एक क्लास लिया, एक वीडियो लिया है, तो उसमें भी है। ये तब कार्य देखते हैं इसका फंक्शन, जो यांत्रिक पाचन, चबाना और मथना, रासायनिक पाचन, एंजाइमों द्वारा भोजन को तोड़ना, अवशोषण, पोषक तत्वों को रक्त प्रवाह में पहुंचाना, उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये इनके कार्य है। और शारीरिक शिक्षा में इसका क्या महत्व है। खिलाड़ियों के लिए एक स्वस्थ पाचन तंत्र त्वरित ऊर्जा ग्लूकोज प्रदान करता है, प्रदर्शन बढ़ाता है और तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करता है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण के माध्यम से मांसपेशियों की ताकत और शारीरिक सहनशक्ति को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। आपको बता दें कि अगर पाचन तंत्र आपका सही नहीं रहेगा तो आप जो भी आप लेंगे वो पचेगा नहीं और आपके अंदर ऊर्जा और आपकी मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी, जिससे आप किसी खेल को बहुत अच्छे तरीके से नहीं खेल सकते। इसलिए पाचन तंत्र का सही होना बहुत जरूरी, क्योंकि हैवी डाइट दी जाती है खिलाड़ियों को और अगर नहीं पचेगा तो फिर वो बॉडी उसके योग्य नहीं बन पाएगा। तो बात करते हैं कि अगर अभी कोई इसमें TGT की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3, ये तीनों बुक का PDF है। बुक नहीं है भाई, बुक जो छपा था समाप्त हो गया, अब प्रकाशन नहीं छाप रहा है और मैं लड़ नहीं सकता, इसलिए मैं आपको कहता हूं अगर इस बुक का PDF चाहिए
तो आपको 9450850327 पे संपर्क करके, व्हाट्सएप नंबर है, आप 100 रुपया में ये तीनों पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, बेहिचक आप प्राप्त कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि बहुत कुछ है इसमें, आपके टीजीटी में कम से कम 70 प्रश्न इन तीनों पीडीएफ से आ ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे अपडेट होगा तो भी मैं उसी पैसे में आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं, देखो उसकी एक सीमा है कहां तक अपडेट को मैं दूंगा। अब बात करते हैं एलटी मेंस की जो तैयारी मैं करवा रहा हूं उसके लिए ये 50 रुपया, यानी अगर आप चाहिए मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 9450850327 पे आप संपर्क करके ये मेंस का बुक यानी 23 तक अपडेट है। आज का जो पढ़ा रहे हैं आज मैं अपडेट कर दूंगा, कल वो भी मिल जाएगा, लेकिन जिसको चाहिए तो इस पे आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसके अंगों, कार्यों तथा शारीरिक शिक्षा में इसके महत्व को संक्षेप में समझाइए। उत्सर्जन कार्य, उत्सर्जन तंत्र क्या है, उसके कार्य क्या है और फिजिकल एजुकेशन में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये बात करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से उपापचयी अवशिष्ट, जिसको हम मेटाबॉलिज्म वेस्ट कहते हैं, और हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को बाहर निकालने वाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। यह शरीर के तरल पदार्थों जो इलेक्ट्रोलाइट्स और पीएच संतुलन, होमियोस्टेसिस को बनाए रखती है। इसके प्रमुख अंगों में एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग आदि शामिल है इसमें मानव उत्सर्जन तंत्र में। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, देखिए ये प्रक्रिया की हम बात करें तो पहले किडनी, और उसके बाद मूत्रवाहिनी, उसके बाद मूत्राशय, उसके बाद मूत्रमार्ग, उसके बाद शरीर के बाहर, हम कह सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी, यानी शरीर से बाहर निकल जाता है। ये है उत्सर्जन तंत्र के यह प्रक्रिया और उनके अंग। अब बात करेंगे उत्सर्जन, यानी हम कर सकते हैं जो अपशिष्ट पदार्थ है शरीर के अंदर वो मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत सिंपल सा हमने बनाया है, यहाँ थोड़ा जटिल है लेकिन यहाँ पे सिंपल से, ये ब्रिक आपका है जिसको हम किडनी कहते हैं, और ये देखिएगा यहाँ से यह मूत्र मार्ग आ रहा है जिसको हम मूत्र मार्ग कहते हैं, और ये जहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे भर जाता है ये मूत्राशय है जिस तरह से, और ये है आपका मूत्र मार्ग, और ये मूत्र रंध्र यानी ये से बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ये जो वृक्कीय धमनी है इसमें आता है, ये मूत्र वाहिनी यूरेटर है, ये आपका यूरेथ्रा है, ये मूत्राशय है, यहीं से आपका वो निकल जाता है। यहाँ पे देखिएगा किडनी रक्त को फिल्टर करती है, मूत्रवाहिनी मूत्र को मूत्राशय तक लाती है, और मूत्राशय मूत्र को अस्थायी रूप से रखता है, और मूत्र मार्ग से मूत्र शरीर के से बाहर निकल जाता है। तो ये एक मतलब डायग्राम आप जरूर बनाइएगा उत्सर्जन तंत्र में। यहाँ पे देखिए प्रमुख अंग वृक्क, किडनी की बात करते हैं। किडनी एक जोड़ी होती है कि दोनों तरफ, अभी आपको हमने दिखाया था कि यहाँ पे देखिए दोनों किडनी है, दो यानी एक जोड़ी होती है, इसी की बात की गई है। यह रक्त को छानकर यूरिया अतिरिक्त लवण और पानी को मूत्र के रूप में अलग कर देता है। और मूत्रवाहिनी एक जोड़ी, यह गुर्दों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाने वाली एक नलिकाएं हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों दो है ना, एक जोड़ी जिसको कहते हैं, दो है मूत्राशय तक ले आती है। मूत्राशय यह मूत्र को अस्थायी रूप से जमा करने वाली मांसपेशियों की एक थैली है, और मूत्र मार्ग मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाला एक मार्ग है। ये कार्य क्या है, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालना, जल एवं लवण संतुलन बनाए रखना, रक्त को शुद्ध करना, शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक। तो हमने देखा कि उत्सर्जन तंत्र में इसका क्या काम है, और सारी शिक्षा में इसके महत्व को समझ लेते हैं। सारी शिक्षा में इसके महत्व, प्रदर्शन में सुधार, यह मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जैसे अपशिष्ट पदार्थ को हटा करके थकान कम करता है। जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको हटा करके थकान को कम करता है, और एथलीट के प्रदर्शन को क्या करता है, बेहतर बनाता है। जल संतुलन, कड़ी मेहनत के दौरान पसीने और मूत्र के माध्यम से पानी के संतुलन को नियंत्रित रखता है। स्वस्थ चयापचय
खेल कूद के दौरान शरीर को ऊर्जा खपत चयापचय दर को स्थिर रखता है। निष्कर्ष अतः उत्सर्जन तंत्र शरीर को स्वच्छ संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो शारीरिक शिक्षा एवं खेल प्रदर्शन के लिए काफी आवश्यक है। तो हमने देखा ये उत्सर्जन तंत्र था जिसको हमने बताया। अब तंत्रिका तंत्र क्या है, इसके कार्यों तथा शारीरिक शिक्षा में इसके महत्व को संक्षेप में समझाइए। ये देखिए तंत्रिका तंत्र क्या है, शरीर का मुख्य नियंत्रण और संचार केंद्र है। शरीर का मुख्य नियंत्रण और क्या है, संचार केंद्र है, जो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसों के माध्यम से विद्युतीय संकेतों द्वारा शारीरिक क्रियाओं, सोचने, महसूस करने, चलने को नियंत्रित करता है। यानी हमको पूरी तरह से कमांड करता है, सोचने के लिए, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, सब कुछ इसी से हमारा सब कुछ है। अगर एक भी कनेक्शन छूट गया तो जान लीजिए कि अब क्या होगा। मुख्य भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। मुख्य भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो जानकारी संबंधित करते हैं। यानी देखिएगा इसके मुख्य भाग ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है और परिधि तंत्रिका तंत्र है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। अब मुख्य केंद्रीय तंत्र में क्या है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। और परिधि तंत्रिका में क्या आते हैं, नसों का जाल जो शरीर के बाकी हिस्सों को जोड़ता है। यानी पूरे नस का जो जाल है बॉडी को जोड़ता है, उसी को कहते हैं परिधि तंत्रिका तंत्र। अंग्रेजी भी लिख दिए हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हृदय गति और श्वसन। तो यह जो तंत्रिका तंत्र के मुख्य भाग 3 है, जिसको तीनों को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। देखिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या है, उसमें के अंतर्गत क्या आता है, ये मस्तिष्क आता है और ये रीढ़ की हड्डी आती है। हम कह सके स्पाइनल कार्ड आता है और ये जो है ब्रेन आता है आपका किसमें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और परिधि तंत्रिका तंत्र इसमें क्या आता है, ये देखिएगा ये जो पूरे बॉडी में ये सब नर्वस सिस्टम है नर्वस सिस्टम है कि नसों के जाल है, ये परिधि तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। और जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, जिसको मैच्छिक हम कह सकते हैं, ये आपका आता है, जैसे आपका किडनी हुआ, लंग्स हुआ, आपका छोटी आंत हुआ, बड़ी आंत हुआ, आपका हृदय हुआ, जिसपे आपका बस नहीं चलता है, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, उसी को हम कहते हैं स्वचालित तंत्रिका तंत्र। स्वतः वो चलती है, हम कह सकते हैं। तो ये तंत्रिका तंत्र को हमने 3 भागों में बांट दिया है। पहला है आपका केंद्रीय, जिसमें आपको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है। तो इस तरह से तीनों का हमने जिक्र वहां पे कर दिया। मुख्य कार्य क्या, सूचना ग्रहण करना। इसका मुख्य कार्य ज्ञान इंद्रियों द्वारा जानकारी एकत्र करना, प्रसंस्करण, मस्तिष्क में जानकारी का विश्लेषण और निर्णय लेना, प्रतिक्रिया, मांसपेशियों और अंगों को कार्य करने के लिए निर्देश देना, अनैच्छिक नियंत्रण, सांस लेना, पाचन, हृदय गति को नियंत्रित करना। मैं बताऊं कि आपको पढ़ना होगा, आपको लड़ना होगा, जान लीजिए, आपको याद करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, तब ये काम चलने वाला है। और अभी भी मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक जरूर बनता है, लाइक करेंगे तो अच्छा लगेगा। शारीरिक शिक्षा में महत्व, यह एथलीटों में बेहतर समन्वय, संतुलन और प्रतिक्रिया समय को बढ़ाता है, मांसपेशियों की गतिविधियों को तेज और सटीक बनाने में सहायक है, सीखने के प्रक्रिया, कौशल विकास, दबाव, त्वरित निर्णय लेने में मदद करता है। नर्वस सिस्टम भाई, यह निष्कर्ष अतः तंत्रिका तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं को नियंत्रण केंद्र है और खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम भी हो गया। अब बात करते हैं लास्ट, जिसको हम कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, अस्थि तंत्र। क्या है, इसके प्रकार, कार्यों, शारीरिक शिक्षा में इसके महत्व का संक्षेप में क्या करना है, वर्णन करना है। अस्थि तंत्र हड्डियों, उपास्थि, कार्टिलेज, टेंडन और लिगामेंट का एक जटिल ढांचा है जो शरीर को आकार, सहारा और सुरक्षा प्रदान करता है। वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। यह शरीर के आंतरिक अंगों जैसे मस्तिष्क, हृदय की रक्षा करता है। गति में
सहायता करता है, रक्त कोशिकाएं बनाता है और कैल्शियम का भंडारण करता है। आप देखे होंगे बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है, बोन मैरो में। तो इस तरह से है। अस्थि तंत्र क्या होता है आपने इतना समझ लिया। इसके प्रकार क्या है वो भी देखिए। अस्थि तंत्र के प्रकार, जो मानव कंकाल जो स्केलेटल सिस्टम है, जो इसमें देखिएगा 3 है। अच्छी कंकाल यानी हम कहें एक्सियल स्केलेटल, इसमें खोपड़ी, कशेरुका दंड जिसको रीड स्पाइनल कार्ड, पसलियां, ये सब पसलियां शामिल है जो शरीर के केंद्रीय अक्ष का निर्माण करता है। और इसमें कितनी हड्डियां हैं? इसमें है आपकी 80 हड्डियां हैं। इसमें 80 हड्डियां हैं। अच्छी कंकाल में 80 हड्डियां हैं। और उपांगीय कंकाल में जो अपेंडिकुलर स्केलेटल है, इसमें हाथ, पैर, कंधे और कूल्हे की हड्डियां शामिल है जो गतिशीलता प्रदान करती है। और इसमें 126 हड्डियां हैं। तो आप देखेंगे 80 और 126 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 206 हड्डियां। तो वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये बताने का हमने पे देखिएगा, हमने कुल हड्डियों को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। अच्छी कंकाल, इसमें कुल हड्डियां कितना है? 80। खोपड़ी है 29। आप कहेंगे खोपड़ी में 29, अब कैसे 29? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, आप समझिए। आप जान सकते हैं 14 जो है वो फेस में होता है, यानी जो चेहरे में होता है वो 14 होता है। और जो इसमें होता है खोपड़ी में जो होता है वो 8 होता है। कहेंगे तो 14 8 क्या हो गया? 22। लेकिन जो 6 होता है आपकी कान की हड्डी होता है, तभी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। एक और कम पड़ रहा है। ये जो हाइड बोन है ना, ये हाइड बोन, इसको भी जोड़ा जाता है इसमें, तब ये हो जाता है आपका 29। और वत्समूल में 25 है और कैसेरुका में 26 है। वही बच्चों में 33 हो जाता है और इसमें 26 हो जाता है। कुल हड्डियां 126 यहाँ पे। जो अग्रपाद में 80 है और पश्चात में 60 है। और जो कमर वाटिका में 6 है। तो 60 60 120 और 6 26, और ये हो जाएगा आपका टोटल 206 हड्डियां यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे अच्छी कंकाल, जो फ्रंटल की हमने जो बात किया था, ये आपका कपाल की हड्डी 8 होती है, हमने बताया। फेस की हड्डी 14 होती, ये बताए। फ्रंटल 1, जो पैराइटल 2 है, टेम्पोरल 2 है, ऑक्सीपिटल 1 है, और एथमाइड है, स्पेनाइड है, ये सब है। मतलब कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे बना दिया है। 29 हड्डी हमने आपको जिक्र कर दिया कि आपने देखा था कि 14 और 8 और 6 और 1, ये हो गया 29। यहाँ पे देखते हैं अस्थि तंत्र के मुख्य कार्य क्या है? आधार प्रदान करना, शरीर को ढांचा और निश्चित आकार देता है। कौन सा? हड्डी है भाई, इसमें हड्डी है, इसके ऊपर से मांसपेशियां है, उसके बाद स्किन है, एक सुंदर शरीर बन जाता है। अगर हड्डी ना हो तो फिर क्या मांसपेशी रुकेगा? नहीं। सुरक्षा, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े जैसे कोमल अंगों को चोट से बचाता है। यानी अंदर देखिए किडनी है, आपका हृदय है, आपका लंग्स है, तो बहुत ऐसे ऐसे जो कोमल अंग है, ये जो स्ट्रक्चर है कंकाल है, उसको बचाता है, चोट वोट नहीं लगता। गति, मांसपेशियों के साथ मिलकर टेंडन के माध्यम से चलने फिरने में मदद करता है। रक्त निर्माण, अस्थि मज्जा, बोन मैरो में लाल और सफेद रक्त कोशिकाओं का उत्पादन होता है। खनिज भंडारण, कैल्शियम और फास्फोरस का भंडारण कर शरीर में संतुलन बनाए रखता है। तो अस्थि के मुख्य कार्य इस तरह से है। और यहाँ पे देखें शारीरिक शिक्षा में अस्थियों का, कशी तंत्र का क्या महत्व है? तो प्रदर्शन में सुधार, मजबूत हड्डी और सही कंकाल जो संरेखण एथलीटों को बेहतर गति और शक्ति उत्पन्न करने में क्या करता है? मदद करता है। और चोटों से बचाव, प्रशिक्षित अस्थि घनत्व हड्डियों को टूटने से बचाता है। शारीरिक मुद्रा, सही शारीरिक संरचना बनाए रखने के लिए खेल कौशल के लिए अनिवार्य है। निष्कर्ष, अस्थि तंत्र शरीर का आधार स्तंभ जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि आज ये चारों प्रश्नों का हमने आपको एक सहयोग प्रदान किया है। और अभी भी अगर आप लाइक न किए हो तो एक लाइक करते हैं। और धन्यवाद देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो मेरा आएगा और उसके बाद ये टोटल जो मेंस का
एग्ज़ाम की तैयारी हमारी तरफ से पूर्ण हो जाएगी और मैं टीजीटी पे मैं लग जाऊंगा। टीजीटी की जो तैयारी कर रहा है उसके लिए मैं सहयोग प्रदान करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।